देखिए, हम लोग स्टूडेंट्स हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, और यहाँ पर लद्दाख की जनता का जो संघर्ष है, जो 6 शेड्यूल की मांग है, स्टेटहुड की मांग है, वहाँ के जो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है उसके साथ एकजुटता प्रकट करने आए हैं। और बात बहुत साफ है कि ये पहली बार नहीं है जहाँ पे पढ़ने लिखने वाले एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला जा रहा है जो साफ तौर से हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये वही देश है जहाँ पे उमर खालिद, शर्जील इमाम, हनी बाबू, हमारे ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आज जेल में हैं। तो लगातार सोनम जी को भी जेल में डालना ये बड़ा षड्यंत्र के तहत ही है। जिस तरह से वो लगातार पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए पिछले सालों की जो लड़ाई रही है, इस पे NSA लगाकर ये उनको देशद्रोह के कानून में फंसाकर अंदर डालना, ये बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। लद्दाख के पुलिस अधिकारी हैं, उनका कहना है उनका तो पाकिस्तान कनेक्शन बता रहे तो पाकिस्तान के एजेंट हैं, चाइना के एजेंट हैं। सर, ये जो लांछन है और ये जो शब्द है, ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं। इसी सरकार के अंदर अर्बन नक्सल टर्म आया, इसी सरकार के अंदर टेररिस्ट मानसिकता बोल देना, स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स को लगातार इस तरह के लेबल से उनको नवाजा जाना, इस सरकार के ही अंदर हम और बढ़ चढ़कर ये देखते हैं। लगातार लोग जो सवाल पूछते हैं कि गरीबी क्यों है, भुखमरी क्यों है, दलितों पर शोषण, मुसलमानों पर शोषण, महिलाओं पर शोषण क्यों होता है, उन सब को बहुत कन्वीनियंटली नक्सली करार दे दिया जाता है। तो आज जब उनको चाइना और पाकिस्तान से लिंक किया जा रहा है, तो यही हुक्मरान है जिनको ये याद रखने की भी ज़रूरत है कि ये वो व्यक्ति है जिसने अपना जीवन देश के लिए हर तरह से रिकॉग्निशन लाने के लिए, साइंटिस्ट के बतौर जो उन्होंने स्कूल्स बनाए, जिस तरह के इनोवेशंस किए, जिस तरह से राष्ट्र हित और अपने क्षेत्र के हित के लिए लगातार काम करते रहे, मैक्स ऐसे अवार्ड लाए। तो लगातार जो आपको विश्व पटल पर एक रिकॉग्निशन दे रहा है बतौर भारतीय, आज आप उसको कह दे रहे हैं क्योंकि वो आपकी आंख में आंख डालकर आपसे अधिकार मांग रहा है, तो आज आप उसको टेररिस्ट करार दे रहे हैं, उसके चाइना और पाकिस्तान के लिंक्स निकाल रहे हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश है जनता को बरगलाने की। हम इसके झांसे में नहीं आएंगे।